राजपूत फिजिक्स। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक लेंगे। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो सभी कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम मिल रहा है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म, समवायता। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के उपसंयोजक यौगिक के समवायता के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे और कितने प्रकार से होते हैं और सभी प्रकार को एक एक उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, समवायता। तो समवायता होता क्या है? तो समवायता किसी भी यौगिक में दो या दो से अधिक यौगिक की संरचना, अणु सूत्र जो है वो समान होता है। अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन इसकी संरचना, विन्यास और अन्य प्रॉपर्टी में, अन्य गुणों में कुछ अंतर पाए जाते हैं और इसी अंतर को कहते हैं समवयी। उन सभी जो यौगिक होते हैं उनको हम समवयी कहते हैं और इस गुण धर्म को समवायता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जनरली अगर हम देखेंगे, जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो आप देखे होंगे जुड़वा बच्चे का चेहरा, शरीर, हाइट, हेल्थ सब सेम होता है, लेकिन उनके जो गुण धर्म है, उनके जो रहन सहन की तरीका थोड़ा सा अंतर पाए जाते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समवयी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, रासायनिक यौगिक में हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं जिसमें संरचना सूत्र तो, अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन इनके संरचना और विन्यास जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी उपसंयोजक यौगिक के इन्हीं गुण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं समवायता। तो इसमें उपसंयोजक यौगिक में समवायता दो प्रकार के होते हैं। एक है, पहला है त्रिविम समवायता या स्टेरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समवायता या स्टेरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या संरचना समवयी। तो इन दोनों में देखिए, संरचना समवयी में टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समवायता। दूसरा है हाइड्रेट समवायता। तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमेरिज्म, बहुलीकरण समवायता। चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसंयोजी समवायता। और चौथा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, पांचवा लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधनी समवायता। तो ये संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल अगर समवयी है तो उसको हम इस 5 प्रकार में बांट सकते हैं। अर्थात ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं और अणु सूत्र सेम होते हैं, समान होता है, तो उसको हम संरचनात्मक समवायता कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहला ले लेते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समवायता। अब ये आयनन समवायता क्या होता है? तो देखेंगे कि दो या दो से अधिक जो यौगिक हैं उनकी संरचना, अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन अगर हम इसको विलयन बना दे तो विलयन में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक आयन उत्पन्न होते हैं। तो इनमें विलयन बनाने के बाद आयन अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग आयन प्राप्त होता है। तो ऐसे समवायता को आयनन समवायता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, ये है कोबाल्ट CONH3 5Br और SO4। ठीक है, इसका IUPAC नाम अगर देखें तो पेंटाएमीन ब्रोमाइड कोबाल्ट सल्फेट ये है। और दूसरा इसी का समवयी को देखिए यहाँ पर CONH3 5 SO4Br। तो यहाँ देखो SO4 अंदर आ गया, Br बाहर गया है। तो इन दोनों को अगर हम चेक करें तो दोनों की संरचना जो है वो दोनों का अणु सूत्र समान है, अणु सूत्र सभी में दोनों में समान है, लेकिन इसकी संरचना, इसको अगर हम जली विलयन कराएं, जब इसका जली विलयन कराएंगे तो ये ब्रैकेट में आपको 2 पॉजिटिव और यहाँ पर SO4 नेगेटिव आपको मिलेगा, SO4 नेगेटिव मिलेंगे। अगर जली विलयन में अगर देखें तो ये जो है वो पॉजिटिव में और ये SO4 नेगेटिव मिलेगा।
लेकिन यहां पर अगर हम कराएं, इसको कराएंगे तो ये ब्रैकेट जो है वो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन बी आर यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे। तो इस पोजीशन में अगर देखें, यहां पर अगर देखें तो सल्फेट का अम्लीय मूलक अगर हम यहाँ पर देखें सल्फेट है, और यहाँ पर अम्लीय मूलक देखें तो Br है, ब्रोमाइड है। तो चलिए इसी का अगर हम देखें, जैसे पहला जो विलयन है वो लाल बैगनी कलर का विलयन बनता है, सेकंड में देखें तो लाल कलर का विलयन बनता है। देखो दोनों का संरचना वही है, लेकिन इनके जो अलग अलग कलर मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इस विलयन में, यहाँ इस विलयन में अगर सल्फेट का परीक्षण करें तो सल्फेट का परीक्षण आपको देगा, लेकिन ब्रोमीन का परीक्षण करें तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ सल्फेट आयन मुक्त है। तो इस विलयन में अगर बेरियम डाइक्लोराइड के विलयन को अगर डाल देते हैं, कुछ बूंदे डाल देते हैं, तो बेरियम सल्फेट का सफेद कलर का विक्षेप आपको मिल जाता है। बेरियम सल्फेट का सफेद कलर का विक्षेप मिलता है यहाँ पर, ठीक है। पहले वाले प्रकार में अगर बेरियम डाइक्लोराइड का कुछ बूंदे डालेंगे विलयन में, तो आपको बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड प्रकार के, इस प्रकार के यौगिक में अगर हम डालेंगे तो वो सफेद अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस समय सेकंड में क्या है, Br फ्री हुआ है। अब Br फ्री और सल्फेट तो फ्री नहीं है, क्योंकि सल्फेट फ्री नहीं होता है अंदर में, ब्रैकेट के अंदर। हम तो जानते हैं संकुल में, संकुल यौगिकों में यही जाना जाता है कि इसके अंदर का जो है वो सामान्य ताप में अलग नहीं होते हैं। तो बचा क्या, Br है, तो Br का परीक्षण देगा, अर्थात Br का परीक्षण में हम देखें, इसमें AgNO3 विलयन सिल्वर नाइट्रेट का विलयन अगर उसमें डालेंगे तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेप प्राप्त होगा जो पीला कलर का होता है। तो अगर इस विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का पीला कलर का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों के गुणधर्म में ये जो है सल्फेट और यहाँ पे ब्रोमाइड का आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार के समवायता को कहते हैं आयनन समवायता, अर्थात इसमें सल्फेट आयन देगा, इसमें ब्रोमाइड आयन देगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे समवायता को जिसकी संरचना अणु सूत्र तो समान है, लेकिन इनके आयनन जलीय विलयन में अगर आयनन देखें अलग अलग आयन देते हैं तो उनको हम कहेंगे आयनन समवायता। चलो देखते हैं सेकंड है हाइड्रेट समवायता। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के अंतर्गत देखें तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र में पानी के जो अणु है, हाइड्रेट अणु जो है वो संकुल क्षेत्र के अंदर और बाहर में मूव करने के कारण, अंदर और बाहर रहे उपस्थित होने के कारण ये अलग अलग संरचना सूत्र बताते हैं। तो ऐसे समवायता को कहते हैं हाइड्रेट समवायता। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, क्रोमियम क्लोराइड इंटू 6H2O ये है, ये अणु सूत्र है। इस अणु सूत्र के संरचना सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ देखिए CrH2O6, क्लोरीन जो है समूह से बाहर है, क्षेत्र से बाहर है, Cl2। तो इसका जो रंग होता है बैगनी कलर का, ये बनता है, क्रिस्टल बनता है, बैगनी कलर का विलयन इसमें मिलता है। लेकिन अगर यहीं पर एक हाइड्रेट यानी H2O जो है वो बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो इसका रंग हरा रंग का हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ तीसरा में देखें तो यहाँ पे दो हाइड्रेट आयन जो है पानी के मॉलिक्यूल जो है बाहर चला जा रहा है, अर्थात इसमें ये गहरा हरा रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए एक ही अणु सूत्र है लेकिन तीन संरचना सूत्र मिल रहा है, और इसमें अंतर क्या है, केवल पानी के जो अणु है, जल के अणु है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अणु जो है वो संकुल से अंदर और बाहर में मूव करने के कारण एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है। तो ऐसे समवायता को कहेंगे हाइड्रेट समवायता। हाँ चलिए अब तीसरा देखते हैं पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण समवायता। बहुलीकरण समवायता में क्या होता है, इसमें जो संघटक जितने भी तत्व होते हैं, उनके मूलक या तत्व होते हैं, वो उनका एक निश्चित गुणांक में आपको मिलता है। संरचना सूत्र तो सबका अणु सूत्र तो सेम होता है, मूल अणु सूत्र उसके गुणांक में आपको प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे PT NH3 twice Cl twice, इस प्रकार से है
तो इसमें अगर हम देखें PTNH3 और Cl तीन समूह है, PT अनुपात NH3 अनुपात Cl, इन तीनों का अनुपात यहाँ पे देखेंगे तो 1:2:3 के रूप में सभी में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन तीनों का। फिर नेक्स्ट दूसरे में अगर हम देखें तो PTNH3 PTCl4 है। अब यहाँ पर देखो PT इसमें देखा जाए तो डबल हो गया, ठीक है, 2 हो गया, NH4 का 4, NH3 का ये यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया, और क्लोरीन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हुआ, यानी 2 गुणांक बढ़ गया। इसकी तुलना में ये 2 गुना बढ़ गया है। क्लियर है? इसकी तुलना में यहाँ इसको अगर हम देखें तो ये 2 गुना में आपको मिलेगा, यानी सेकंड जो है पहले के 2 गुना में है। ठीक, तीसरा को अगर हम देखें PTNH3 का 4 PTNH3 Cl2 पूरे का ट्वाइस है। अब यहाँ पे PT की गणना करें तो PT यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, यानी 3 हो गया PT। NH3 को अगर देखें तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 4 2 6 हुआ, यानी 3 गुना हो गया। पहले में 2 था, यहाँ पे 6 हुआ, यानी 3 गुना हो गया। फिर Cl को अगर हम काउंट करें तो Cl का भी यहाँ पे 6 मिलेगा, तो ये जो है इसकी तुलना में 3 गुना आपको मिल रहा है। ठीक है, अब और आगे यहाँ पे बढ़ें तो यहाँ पर देखो PTNH3Cl PTCl4, अगर हम यहाँ PT की गणना करें तो यहाँ पे 3 होगा, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 3, और NH3 के 3 है, 3 दूनी 6, और इसका ये 2 और ये 4 6, तो ये भी 3 गुना के अंतर, इसके भी ये 3 गुना आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें इन संरचनाओं को, संरचना अलग अलग है लेकिन अणु सूत्र जो बहुलीकरण के आधार पर यानी कुछ गुणांक में आपको मिल रहा है, अणु सूत्र जो है कुछ गुणा के मिल रहा है, इस प्रकार के समवायता को कहेंगे बहुलीकरण समवायता। चलो चौथा देखते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उपसंयोजी समवायता। ये उस प्रकार के समवायी में होते हैं, उस प्रकार के कंपाउंड्स में यौगिक में पाए जाते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संकुल उपस्थित होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संकुल उपस्थित होते हैं, तथा इनके लिगेंड का समन्वय संख्या दोनों का समान होता है। तो हम यहाँ पर देखें, जैसे ये है, ये दोनों का लिगेंड का समन्वय संख्या समान है ना, लिगेंड में यहाँ पे 6 है, NH3 का 6 है और यहाँ पे CN का भी 6 है, दोनों का संख्या समान है। तो क्या होता है, ये आपस में ये बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यानी ये NH3 इसको ले लेगा और ये यहाँ पे चला गया। तो देखिए इनका समवायता को देखो, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संकुल उपस्थित होते हैं तथा इनके समन्वय संख्या, लिगेंड के समन्वय संख्या लगभग दोनों में समान होते हैं। तो उस स्थिति में जो लिगेंड है वो आपस में एक दूसरे को विनिमय कर लेते हैं, तो उस प्रकार से बने हुए समवायता को कहते हैं कोऑर्डिनेशन समवायता या उपसंयोजी समवायता। इसका दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, CrNH3 CO C2O4 थ्राइस। तो यहाँ पर देखो ये 2 जगह से दे सकता है, ये तो 2 जगह से देता, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, 3 है, डबल दे रहा है यानी 6 हो गया, और इसका ऑलरेडी 6 है, तो दोनों को कोऑर्डिनेशन नंबर सहसंयोजन संख्या तो समान है, तो इसलिए क्या होता है, ये यहाँ पे आएगा और ये उधर चला जाएगा, तो ये इस प्रकार से इनका समवायी होगा। तो ऐसे समवायी को कहेंगे उपसंयोजी समवायी। चलिए लास्ट है इसमें संरचना समवायता के अंतर्गत लास्ट है बंधनी समवायता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी बंधनी समवायता क्या होता है, तो जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड जो है बंध जो बनाता है, उपसंयोजक बंध जो बनाता है, तो कुछ ऐसे समूह है जिसमें 2 परमाणु, 2 जो तत्व है वो दोनों दे सकते हैं उपसंयोजक बंध। जैसे NO2 में देखें, NO2 या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दे सकते हैं, तो इसमें कभी ये इस स्थिति में नाइट्रोजन इसमें से उपसंयोजक बंध बना रहा है, तो दूसरा अगर NO में अगर हम देखें, इसका भी NO2 संरचना सूत्र NO2 ही होगा, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो आपको बंध बना रहा है। तो ऐसे समवायता जिसमें 2 अलग अलग तत्व जो है उपसंयोजक बंध बनाते हैं,
लेकिन उनकी संरचना सूत्र समान होते हैं तो उसको हम कहेंगे बंधनीय समवायता। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, नाइट्रोपेंटाएमीन कोबाल्ट 3 आयन में अगर हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये दे रहा है, इसमें उपसर संयोजक बंध बना रहा है और इसका रंग पीला होता है, पीला कलर का ये क्रिस्टल बनता है और छिप बनता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम यहाँ पर देखें, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइडो पेंटाएमीन कोबाल्ट आयन है, 3 आयन है। तो नाइट्राइडो मतलब यहाँ पर ये इस पोजीशन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है, ये वाले ऑक्सीजन इसको उपसर संयोजक बंध दे रहा है और इसका रंग होता है वो लाल है, ठीक है। तो ये वाला विलयन का लाल हो जाता है। अब देखिए यहीं पर NO2 और ONO के समूह में अंतर होने के कारण इसमें स्ट्रक्चरल अंतर आ गया, तो ऐसे अंतर को कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधनीय समवायता। तो आज हम समवायता के बारे में देखिए, संरचनात्मक समवायता के बारे में डिस्कस किए। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए आप बुक में इसका एग्जाम्पल और देख लें। जितने भी हैं 5 प्रकार के समवायता को इसमें हो चुका है, अब 2 समवायता के नेक्स्ट वीडियो में बताएं।